हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन को पहचानना। तो नाउन को हम तब पहचान पाएंगे जब हमें नाउन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पता होगी और नाउन के सभी टाइप पता होंगे। हम किसी भी वर्ड को देख के पता लगा सकें कि ये किस प्रकार का नाउन है, तब हम नाउन को किसी सेंटेंस में पहचान पाएंगे। क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें कौन सा शब्द नाउन है और ये नाउन किस टाइप का है। तो चलिए हम सबसे पहले नाउन की परिभाषा समझते हैं। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो देखिए, नाउन जो होता है एक नेम होता है, यानी कि नाम होता है। किसका नाम? किसी पर्सन का यानी कि व्यक्ति का, प्लेस यानी कि स्थान, थिंग यानी कि वस्तु, और एनिमल जानवर, फीलिंग यानी कि भाव, स्टेट यानी कि दशा, और एक्शन यानी कि कार्य। इनके जो नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम एक व्यक्ति का नाम है, और उसके बाद जैसे मार्केट एक जगह है। मार्केट, स्कूल, हाउस, कॉलेज, ये सब क्या होती हैं? ये होते हैं जगह, प्लेसेस। पेन वस्तु है, जैसे हॉर्स एक एनिमल। ऑनेस्टी ये फीलिंग है, भाव है। कोल्डनेस तो ये भी क्या है? एक फीलिंग। स्विमिंग एक एक्शन है। कोल्डनेस इसको बोल सकते हैं स्टेट यानी कि दशा है। जैसे ठंडापन एक दशा होती है, कोल्डनेस यानी कि ठंडापन। जैसे हॉटनेस गर्मी। स्विमिंग एक एक काम का नाम है, कार्य का नाम है। कार्य का नाम भी नाउन हो सकता है। जैसे देखिए, एक्शन इस नाउन में दिया है। एक कंप्लीट डेफिनेशन है आपके लिए। आपने हो सकता है डेफिनेशन इसकी पढ़ी हो नाउन की, इतनी दी रहती है वो। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, स्टेट और एक्शन। और आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, संज्ञा के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो हमें इन पांचों प्रकार के जो नाउन हैं इनको डिटेल से समझना है, तब हम नाउन को पहचानना सीख जाएंगे। जैसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनीशन, प्रॉपर नाउन की डेफिनीशन क्या होती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है ना? कोई विशिष्ट व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, जैसे जैसे राम, श्याम, मोहन। कोई वस्तु है, उसका नाम भी। जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे रेड फोर्ट है, लाल किला, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। स्थान का नाम, कोई जगह का नाम है, तो वो भी क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर प्लेस, जैसे मानो एक गांव का नाम है, तो जैसे एक बड़ौदा स्वामी, तिलेरी। जैसे सिटी का नाम हो गया झांसी। प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश। ये प्लेसेस हैं, तो इनके नाम कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, यानी कि कालिदास संस्कृत के महानतम कवि थे। तो कालिदास एक नाम है व्यक्ति का, और संस्कृत एक भाषा का नाम है। बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनमें संस्कृत एक प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन जो है, आप ऐसे समझिए, जैसे हम किसी प्लेस पर गए, नई जगह पर जब हम जाते हैं तो किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो यदि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम गांव के हैं, तो हम बताते हैं कि हम गांव से हैं। तो वो व्यक्ति पूछता है कि आप प्रॉपर जगह का नाम बताओ, मतलब गांव से हो तो कौन से गांव से हो। फिर हम गांव का नाम बताते। तो गांव का जो नाम है वो है एक प्रॉपर नाउन। ठीक है ना? उस जगह का एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है। जैसे कोई लड़का है, उसका नाम जो है वो भी हो गया उसका एक प्रॉपर नेम। तो अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है,
दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली एक प्रॉपर सिटी है, नहीं तो सिटी जैसे लखनऊ भी सिटी है, ठीक है ना, दिल्ली भी सिटी है, कानपुर सिटी है, ये सब सिटी हैं, लेकिन उनके प्रॉपर नेम अलग हैं। दिल्ली एक प्रॉपर है, प्रॉपर जगह है। और इंडिया भी एक प्रॉपर कंट्री है, पाकिस्तान एक प्रॉपर कंट्री है, चाइना है। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए इसकी कुछ क्वालिटी हैं प्रॉपर नाउन को पहचानने की। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। अगली है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इसके बहुवचन नहीं बन सकते। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जनरली नहीं लगता है, लेकिन कई स्थितियों में आर्टिकल लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर नाउन के बाद आगे। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या क्या आ जाता है। अच्छा, प्रॉपर नाउन में और भी चीज़ें छूटी हुई हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे जो डे होते हैं, दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी हैं डे, इनके दिन हैं। लेकिन इनके जो नाम हैं वो प्रॉपर अलग अलग हैं। संडे अलग है, मंडे, ठीक है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे महीनों के नाम, तो महीने क्या होते हैं, महीने को कॉमनली हम बोल सकते हैं मंथ, मंथ यानी कि महीना। लेकिन मंथ के जो नेम होते हैं वो अलग होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो महीनों के जो नाम हैं वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन। इसके बाद जैसे बिल्डिंग है, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, तो रेड फोर्ट क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, ये सब है प्रॉपर नाउन। जैसे बुक के नेम, बुक, अब बुक आप समझिए जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री अलग बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो ये अलग अलग बुक हैं, लेकिन इनके जो नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये है प्रॉपर नाउन। गीता, बाइबल। इसके बाद महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, जैसे कि एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। इनके नाम भी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। अब हम कॉमन नेम नाउन पर चलते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, ये होते हैं कॉमन नेम, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नेम ऑफ द थिंग्स। जाति, जो जाति होती हैं वो कॉमन नाउन है। जैसे जैसे किंग, राजा, एक मतलब जाति समझो आप, हिंदी के नज़रिए से देखिए तो राजा तो बहुत हैं, जैसे अकबर है, शाहजहां, जहांगीर, ये सब क्या है, ये सब हैं किंग, राजा। किंग इनकी जाति है। तो हम इंग्लिश के नज़रिए से समझें तो इनको हम कॉमनली बोल सकते हैं किंग। अकबर भी किंग है, शाहजहां भी किंग है, ठीक है ना, जहांगीर भी किंग है। तो जिनको हम कॉमनली बुला सकते हैं एक नाम से, वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मदर है, तो हम अपनी माँ को माँ बुलाते हैं, मदर कहते हैं। और सभी मतलब सभी जो बच्चे होते हैं अपनी माँ को मदर ही बोलते हैं, माँ बोलते हैं। तो माँ शब्द क्या हो गया, कॉमन, कॉमन शब्द है ये, सब अपनी माँ को माँ ही बोलते हैं, मदर। फादर भी, पेन है जैसे, तो पेन कोई भी हो, काला, नीला, हरा, ये सभी पेन है, कॉमनली तो हम पेन ही बोलेंगे। रोड, रोड के भी अलग अलग नाम होते हैं। रोड का जो नेम होगा, जैसे नेशनल हाईवे, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अकेला रोड शब्द है तो वो है कॉमन नेम, ठीक है ना, कॉमन है इसलिए वो कहलाएगा कॉमन नाउन। जैसे एक जो रेसलर है ना, खली, उनके नाम पर भी एक रोड है, तो उन जो खली रोड है वो है प्रॉपर नाउन, खली रोड। लेकिन अकेला रोड शब्द क्या है, कॉमन नाउन। इसके बाद समझिए, जैसे विलेज, विलेज शब्द कॉमन है,
लेकिन जो विलेज के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कहीं पर फुलवारी नाम है, चित्रा, गोरा, जो उनके जो अलग अलग नाम हैं वो कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन विलेज सबको कॉमनली तो हम विलेज बोलेंगे। सिटी, कानपुर अलग है, ठीक है ना, झांसी अलग है। तो ये सिटी, अब कॉमनली तो सभी सिटी हैं, सिटी शब्द कॉमन नाउन है, उनके जो नाम है वो प्रॉपर नाउन। कंट्री, ठीक है ना, कंट्री शब्द क्या है, कॉमन। बुक, हॉर्स, हाउस, ओके, और भी हैं। होम, होम नहीं होता है क्योंकि होम होता है एडवर्ब। टेबल, रूफ, उसके बाद ये ट्रेन, ट्रेन है, सी, रिवर, ईटीसी, ठीक है। नदियों के नाम भी तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो नदी शब्द है, रिवर, केवल ये है कॉमन नाउन। नदी जैसे गंगा, रावी, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट समझिए, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव का अर्थ ही देखिए, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, बहुत सारी चीजों का समूह है। मतलब कोई ऐसा नाम जिससे पता चले कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, थीव्स, डेकोइट्स। रॉबर्स जो लुटेरे होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, उनका जो समूह होता है, उसको हम गैंग बोलते हैं। जैसे लुटेरों की गैंग होती है, तो इसमें ये जो गैंग शब्द है, गैंग, ये है कलेक्टिव नाउन। थीव्स, चोर, चोरों की भी गैंग होती है। डेकोइट्स, डाकुओं की भी गैंग होती है। तो आपसे इसमें कभी ये क्वेश्चन आता भरने के लिए कि खालिस्तान होगा यहाँ पर, तो रॉबर्स, लुटेरों की क्या होगी, गैंग होगी। इसके बाद एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, आर्मी। आर्मी शब्द क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन। इसके बाद तीसरा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास होती है, क्लास शब्द कलेक्टिव नाउन है। कीज जो चाबी होती है, उनका बंच होता है, गुच्छा होता है। कैटल जो पशु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनका होता है हर्ड, इनका एक झुंड होता है। बर्ड्स का फ्लॉक होता है, चिड़ियों का झुंड। प्लेयर्स की टीम होती है, खिलाड़ियों की। म्यूजिशियन जो होते हैं, संगीतकार, इनका बैंड होता है, यानी कि बहुत सारे म्यूजिशियन इकट्ठे होंगे, उसको बोलेंगे बैंड। अ बैच ऑफ बॉयज, बॉयज का बैच होता है। स्टिक्स जो छड़ी होती है, लाठी, उनका बंडल होता है। बुक्स का कैटलॉग, सूची पत्र होता है। पर्सन व्यक्ति होते हैं, उनका ग्रुप। मधुमक्खियों का हाइव यानी कि छत्ता होता है। इसके बाद है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स की लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय। फ्रेंड्स की पार्टी होती है, मित्रों की पार्टी। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल, देखिए मटेरियल शब्द जानते हो, मटेरियल ऐसी चीज होती है जिससे कुछ बनता है, मटेरियल होता है वो। जैसे लोग घर बनाते हैं तो उसमें वो लोग क्या करते कि सीमेंट, सीमेंट लेकर के बजरी और पानी इनको मिलाते हैं, इसे वो सीमेंट का एक मटेरियल बनाते हैं, और उससे वो दीवार में लगता है। तो वो जो कारीगर है वो बोलता है कि मटेरियल बना दो। मटेरियल का मतलब उससे कोई चीज़ बनेगी, ठीक है, मटेरियल नाउन। तो ऐसे समझिए आप, पदार्थ वाचक वाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, नेम ऑफ द थिंग्स बाय विच समथिंग इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि चीज़ों के नाम जिससे कुछ बनता है, जिससे कुछ बने, उन वस्तुओं के नाम जिनसे कुछ बनाया जाता है, वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे समझो गोल्ड, अब गोल्ड से चीज़ें बनती हैं। ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनते हैं, जैसे कि रिंग है, ब्रेसलेट। उसके बाद समझिए सिल्वर, सिल्वर से चीज़ें बनती हैं, ऑर्नामेंट्स। तो सिल्वर क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया। कॉपर से तार बनते हैं, आयरन लोहा। मिल्क, मिल्क से बहुत सी चीज़ें बनती है, जैसे पनीर बनता है, दही बनता है। पनीर को चीज़ बोलते हैं, दही को कर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। वाटर से, वाटर हर चीज़ में यूज़ होता है, वाटर शब्द क्या है, एक मटेरियल नाउन। राइस,
चावल, वीज, गेहूं, प्लास्टिक। प्लास्टिक से जैसे मग बन गया, बाल्टी है। सीमेंट से दीवार बनती है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, कार्य या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको देखिए, आपको नाउन पहचानना यदि नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से इनको नोट करके कॉपी में और याद कर लीजिए, सभी में अंतर समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। आगे आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी आपको इसी चैनल पर। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन है, किसी गुण, कार्य या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। भाव, इसमें एक्सप्रेशन होंगी, फीलिंग्स होंगी ओनली, कोई वस्तु नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे काइंडनेस, दयालुता, तो दयालुता क्या कोई वस्तु थोड़ी है, ये फीलिंग है। ठीक है ना। दयालुता। विजडम, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। ब्रेवरी, बहादुरी। कावर्डिस, कायरता। ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। आगे देखने से पहले ये नोट समझ लीजिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें ना देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, ना छू भी नहीं सकते। जैसे हैट्रेड, घृणा। अब घृणा थोड़ी देखेगी, थोड़ी फील किया जा सकता है, इन्हें महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन। वुमेनहुड, नारीत्व। और उसके बाद है सिकनेस, यानी कि बीमारी। पॉवर्टी, गरीबी। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद है, जिस शब्द के अंत में नेस, सिप, हुड लगा रहता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ये सभी। ठीक है। जैसे काइंडनेस, चाइल्डहुड, मैनहुड, वाइटनेस, सफेदी, सिकनेस, बीमारी, फ्रेंडशिप, मित्रता। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप अच्छे से वीडियो फिर से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए इनको। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।